इनिशियल फेज़ में हमें समाज ने बहुत क्वेश्चन किया। लोगों ने बोला कि बेटा दोना पत्तल बेच के कौन आदमी बड़ा आदमी बना है आज तक, ये तुमने क्या कर दिया। ऑफ कोर्स हमारा घर बिक गया, हमें अपने सारे पैसे, हमारी सेविंग्स चली गई उसके अंदर, और हमारा परिवार ऑलमोस्ट 3 महीने हम लोग फ्लोर पे सोते थे क्योंकि हमारे पास घर में जगह नहीं बची थी कहीं पे भी कोई भी सामान रखने की। हमें लगभग 1 साल लग गया $1 मिलियन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने में। लेकिन फिर 8 करोड़ से हमने 50 करोड़ की रेवेन्यू की और लास्ट ईयर हम लोग 800% ग्रो किए हैं और अब हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अराउंड 450 करोड़ की रेवेन्यू, जो कि इस साल के एंड तक 600 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी हमारी। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सपने बहुत देखते हैं और सबसे कॉमन सपना होता है कि विदेश जाके सेटल हो जाओ। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो विदेश में अपनी बसी बसाई लाइफ छोड़ के वापस अपने देश लौटने की सोचते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक कपल की जिसने विदेश में अपनी बसी बसाई लाइफ को छोड़ दिया और लौट आए अपने वतन। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं इकोसोल का को-फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना घर तक बेच दिया। हम लोग 600 करोड़ का आज की डेट में टर्नओवर बिजनेस कर रहे हैं और आज इकोसोल दुनिया की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कंपनी बन गई है within 3 years. The way we thought about EcoSoul, right, कि we do not inherit earth from our ancestors, we borrow it from our children. तो एज यंग पेरेंट्स मैंने और प्रियंका ने हमने अपने बच्चों की तरफ देखा, हमने कहा कि हम इनके लिए क्या करके जा रहे हैं। हम सब जॉब करते हैं, हम सब पैसे कमाना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसी समय मैं और मेरा फ्रेंड अरविंद हम लोग अमेरिका में थे। हमने एक सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफ़ी रिसर्च की और हमें ऐसा लगा कि देखिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं, तो कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट्स पहुँच नहीं रहे हैं, और जब कुछ कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुँचते भी हैं तो बहुत महंगे हैं। आज इको फ्रेंडली के नाम पे लोग 3 टाइम्स प्राइस 4 टाइम्स प्राइस से बेचते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को प्लास्टिक के 25% के अंडर में लेके आएंगे और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो मेरे दादाजी एक किसान थे, बहुत बड़े किसान नहीं थे, और मेरे पापा लोग 6 भाई बहन थे। मेरे पापा का बस यही मानना था कि अगर हमें इस लाइफ में तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो पढ़ाई है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत पढ़ाई की। हम तो भिलाई में सरकारी स्कूल में ही जाते थे। स्कूल भी ऐसा कि पंखा चला तो चला, टेबल फर्नीचर मिली तो मिली, टीचर आए तो आए। उस सिनारियो में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए देखा, तो उनसे मैंने वही सीखा है कि हम मेहनत करेंगे। और मेहनत करके हम किसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुँचे, वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर और मेहनत करके हमने MBA किया। उस समय हर मिडिल क्लास बच्चे का एक सपना होता था कि किसी तरीके से अमेरिका में जॉब लग जाए। बहुत मेहनत की, बहुत इंटरव्यूज़ दिए, फाइनली अमेरिका में जॉब भी लगी। फिर मैं बैंकिंग में गया, तो एट द एज ऑफ 29 आई बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन JP Morgan। बाय द एज ऑफ 31 आई वॉज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन सिटी ग्रुप। और ये सब करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका आ गए, पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक फुलफिलमेंट नहीं था, एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं था कि आखिर हमने अपने देश के लिए क्या किया, अपने बच्चों के लिए क्या किया, अपनी लेगेसी के लिए क्या किया। तो ये बर्निंग डिजायर तो बहुत ज्यादा थी कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि अब अमेरिका छोड़ने का टाइम आ गया है, अब अपने देश चलते हैं और देश चल के एक बिजनेस बनाते हैं। तो इस तरीके से मेरा ट्रांजिशन हुआ अमेरिका से इंडिया वापस आने का। ऐसे सब अनफोर्सीन चैलेंजेस आए कि जहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑफ कोर्स हमारा घर बिक गया, हमें अपने सारे पैसे, हमारी सेविंग्स चली गई उसके अंदर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम ऐसा आया कि जब हमारे पास स्पेस हायर करने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने पहले अपने फर्स्ट बेडरूम में बॉक्सेस को स्टोर किया, फिर दूसरे बेडरूम में, फिर तीसरे बेडरूम में। और हमारा परिवार ऑलमोस्ट 3 महीने हम लोग फ्लोर पे सोते थे क्योंकि हमारे पास घर में जगह नहीं बची थी कहीं पे भी कोई भी सामान रखने की। कुछ साल में तो हमें रैंप अप करने में टाइम लगा। हमें लगभग 1 साल लग गया $1 मिलियन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने में। लेकिन फिर 8 करोड़ से हमने 50 करोड़ की रेवेन्यू की और लास्ट ईयर हम लोग 800% ग्रो किए हैं और अब हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अराउंड 450 करोड़ की रेवेन्यू, जो कि इस साल के एंड तक 600 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी हमारी। हमारे साथ ये बात सच थी कि फैमिली तो बैकअप नहीं था, राइट, कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पापा से ले लो एंड ऑल ऑफ दैट। जो करना था वो खुद ही करना था। बस एक चीज़ जो पापा से बहुत ज़्यादा सीखी है वो हमेशा याद रहेगी कि बेटा बस मेहनत करते चले जाओ, फेथ रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फर्स्ट 14 months वी डिड नॉट गेट एनी फंडिंग, लेकिन आज आई एम वेरी प्राउड टू से इकोसोल इज बैक्ड बाय सम ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। इन सारे फंड्स ने हमारे मिशन को समझा और आज हमारे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं।
यूएस से सब कुछ छोड़ के आना बहुत ही मुश्किल था, मगर कुछ पाने के लिए जैसे ही कुछ खोना पड़ता है। 10 साल में जो घर बनाया था, अपनी पूरी मेहनत लगा करके एंड अपनी सारी सेविंग्स लगा करके उसे एक झटके में छोड़ करके आना बिल्कुल आसान नहीं था। वी ऑर्गेनाइज द इंडस्ट्री। जैसे जब हमने शुरू किया, पाम लीफ इंडस्ट्री काफ़ी हद तक एक कॉटेज इंडस्ट्री होती थी जिसमें लोग छोटी छोटी 2-2 मशीन रख के बैठे रहते थे। हमने सारे किसानों से बात किया, किसान संगठनों से बात किया कर्नाटका में, और 21 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को एक साथ लेके आए। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जिसका 100% बाईबैक गारंटी इकोसोल ने दिया। आज वो फैक्ट्री 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है। मोर देन 250 किसानों को उसके कारण रोजगार मिला है और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। बायर के साथ काम नहीं करते हैं हम, डायरेक्टली इकोसोल कंज्यूमर्स के साथ काम करती है और इकोसोल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करती है। तो वी डोंट हैव एनी मिडिल मैन इन बिटवीन। आज इकोसोल अपने हर कंपेटिटर से कम 50% सस्ता है इन ग्लोबल मार्केट्स। हमारी एक फैक्ट्री शिमोगा में है जिसमें लगभग 150 लोग एम्प्लॉयड हैं। फिर हमारे वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन्स है तुमकुर में, जिसमें लगभग 70 लोग एम्प्लॉयड हैं। अभी हमारी एक फैक्ट्री मुजफ्फरनगर में शुरू हुई है, प्लस वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस। वहाँ पे लगभग 80 से 85 लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद हमारी एलाइड इंडस्ट्री आते हैं, जो हमारे सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। उसमें लगभग 1000 लोग एम्प्लॉयड हैं। जो हेड ऑफिस है उसमें 65 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट वी हैव बीन एबल टू जनरेट इन द लास्ट 2.5 years। मैं आज एक चीज़ तो बहुत फर्मली कहूँगा कि आई थिंक आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आज ये बिज़नेस खड़ा हुआ है बिकॉज जितना विश्वास मुझे था इस बिज़नेस पे, उससे शायद ज़्यादा विश्वास मेरी वाइफ को था। हमारे लिए इकोसोल सिर्फ एक बिज़नेस नहीं था, हमारे लिए इकोसोल एक मिशन था कि हमें अपने बच्चों के लिए ये लेगेसी छोड़ के जानी है कि हम अपने प्लैनेट के लिए क्या करें, हम अपनी अर्थ के लिए क्या करें। हमें पता था कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमें पता था कि ये प्रोडक्ट्स की सब कंज्यूमर्स की ज़रूरत है और ये प्रोडक्ट्स दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। इनिशियल फेज़ में हमें समाज ने बहुत क्वेश्चन किया। लोगों ने बोला कि बेटा दोना पत्तल बेच के कौन आदमी बड़ा आदमी बनाया आज तक, ये तुमने क्या कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बेटा देखो अभी भी मौका है, अमेरिका लौट जाओ। तो हर तरीके की चीज़ सुनने के लिए मिली। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी आसान नहीं होती है। बहुत लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। अब आज सक्सेसफुल है तो लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा तुमने ठीक किया, शायद सक्सेसफुल ना होते तो लोग बोलते हैं कि बेटा आपने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ। रीसेंट किस्सा बताता हूँ कि IIT भिलाई में देयर वाज अ पैनल डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरे पापा IIT भिलाई में उस पैनल डिस्कशन के लिए चीफ गेस्ट बन के गए थे। तो उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बोले बेटा तुम्हारे बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे IIT भिलाई में और ये लोग जानते नहीं है कि मैं ही आपका पापा हूँ। एक बहुत ही प्राइड फीलिंग आती है कि जब आपके पापा आपके बारे में दूसरों के मुंह से सुनते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई थिंक इट ऑल पेज ऑफ इन द एंड। अभी हमने रिसेंटली एक स्कूल में एक प्रोग्राम किया। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, ग्रीन इम्पैक्ट बाय इकोसोल, जिसमें हम स्कूल्स में जाते हैं और हम अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जाते हैं। हम सफाई करते हैं पहले स्कूल की, फिर स्कूल में प्लांटेशन करते हैं, और उस प्लांटेशन करने के बाद जब हम करते हैं तो सब बच्चे भी देखते हैं और स्कूल का स्टाफ भी देखता है। उसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं कि लाइक इको फ्रेंडली क्या होता है, कंपोस्टेबल क्या होता है, प्लास्टिक से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम अब अपनी तरफ से कम्युनिटी को गिव बैक भी करते हैं। तो दिस एंटायर मिशन इज अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। सो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे अब इंस्पायर हो रहे हैं और हम दूसरों के बच्चों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द पाथ वी आर टेकिंग फॉरवर्ड नाउ। Wow, what an inspiring story. Well, I don't know about you, but I am definitely motivated to make some greener choices in my home. But wait, there's more. Curly Tales is all about sharing love, and today is no exception. We at Curly Tales are hosting a giveaway worth 10K of these amazing EcoSoul products. All you have to do is check the description below this video and participate. अब देख क्या रहे हो, जाओ पार्टिसिपेट करो और जीतो। Well, that's all for today's episode. We will see you again with yet another inspiring story. Until then, this is Shivani Bhati signing off.